हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़िया वॉइस 10 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी 7 पुत्रियां थीं। सभी सातों राजकुमारियां बहुत सुंदर थीं, लेकिन जो सबसे छोटी राजकुमारी थी वो बहुत ही सुंदर और समझदार थी। उस राजकुमारी का नाम सुनैना था। वो अपनी सभी बहनों में सबसे ज़्यादा समझदार थी। राजा की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। माता की मृत्यु के समय सातों पुत्रियां बहुत छोटी थीं। उसके बाद इन सातों राजकुमारियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी राजा पर आ गई थी। राजा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था। राजा उन सभी राजकुमारियों की बहुत अच्छे से देखभाल करता था। उन्हें माता और पिता दोनों का प्यार देता था। वो चाहता था कि राजकुमारियों को ऐसा न लगे कि उनकी माँ नहीं है। वो उनके लिए तरह तरह के भोजन बनवाता और अच्छे अच्छे कपड़ों का भी प्रबंध करता। वो अपनी बेटियों का पालन पोषण अच्छे से करने की कोशिश करता था। अब धीरे धीरे राजकुमारियां बड़ी होने लगीं और वो अपने पिता राजा महाराज के लिए भोजन बनाकर रख देती थी। जब भी राजा अपने मंत्रियों के साथ किसी राज्य के कार्य के लिए अपने राजधानी से बाहर जाता, तब राजकुमारियां उनके लिए खाना बनाकर रास्ते के लिए उनके साथ भेज दिया करती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उस राज्य में राजा का एक प्रधान सेवक था जिसकी मृत्यु हो गई थी। वो भी अपने पीछे अपनी पत्नी और एक छोटी लड़की को छोड़ गया था। वो दोनों प्रधान सेवक के बिना इस संसार में अकेली रह गई थीं। राजा की सातों लड़कियां अपने पिता के लिए भोजन तैयार करती थीं। जब वो राजकुमारियां भोजन तैयार कर रही होती थीं, उसी समय उस प्रधान सेवक की पत्नी, जो कि विधवा थी, उनके पास आती और राजा की बेटियों से थोड़ी सी आग मांगती। राजा की छोटी बेटी सुनैना को वो औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उसे लकार देती थी और कहती थी, अपने घर जाकर स्वयं आग जलाओ, तुम रोज रोज हमसे आग मांगने क्यों आ जाती हो। लेकिन उस औरत पर बात का कोई असर नहीं होता था। वो विधवा औरत प्रतिदिन उनसे आग मांगने के लिए आने लगी। उसे छोटी राजकुमारी कितना भी लताड़ती और मना करती, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। राजकुमारी सुनैना की जो 6 बड़ी बहनें थीं, वो अपनी छोटी बहन को बहुत समझाती थी कि सुनैना, शांत रहा करो, वो बेचारी विधवा है, और यदि हम इसको थोड़ी सी लकड़ी की आग दे देते और ये उसे आग जला लेगी तो उसे क्या हो जाएगा। जब देखो तुम उस औरत से लड़ती झगड़ती रहती हो। इसके साथ ही तुम उसको इतना भला बुरा भी सुनाती हो। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है। वो हमारे यहाँ आकर केवल हमारे चूल्हे से थोड़ी सी आग ही तो मांगती है। अपनी बड़ी बहनों की बात सुनकर छोटी राजकुमारी कहती है कि कोई बात नहीं, आज तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, लेकिन देख लेना, एक न एक दिन ये औरत हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देगी। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। वो औरत रोज उनके घर पर आग मांगने जाती और जैसे तैसे सबसे नज़र बचाकर राजा के खाने में राख मिला देती थी, क्योंकि वो विधवा औरत बड़ी दुस्वभाव की थी। वो जल्दी जल्दी राख मिलाकर राजा का बना हुआ भोजन खराब कर देती थी। धीरे धीरे राजा को भी अपने खाने में कुछ खराबी महसूस होने लगी। वो जानता था कि उसके लिए खाना उसकी बेटियां बनाती हैं। राजा अपनी पुत्रियों से बहुत अधिक प्रेम करता था, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पुत्रियां उसके खाने को क्यों बिगाड़ देती हैं। उसे इस बात का विश्वास नहीं हुआ। एक दिन राजा ने सोचा कि सच्चाई जानने के लिए मुझे अपनी पुत्रियों पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटियां मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर सकती हैं कि वो मेरा खाना बिगाड़ दें। ऐसा सोच विचार करके राजा अपने कक्ष में चला गया। जब उसकी पुत्रियां खाना बना रही थीं, तो वो उन्हें खाना बनाते हुए छिप कर देखने लगा कि मेरी बेटियां किस मकसद के लिए मेरे खाने को ख़राब करती हैं। ऐसा ख़राब खाना खिलाकर वो मुझे क्यों मारना चाहती हैं। अपने मन में ऐसा विचार करते हुए राजा अपनी बेटियों को देखने लगा, क्योंकि वो अपनी पुत्रियों से प्यार भी बहुत करता था। उसने अपनी पुत्रियों को खाना बनाते हुए दीवार के गुप्त झरोखे से देखा। वो जानना चाह रहा था मेरी बेटियां कैसे खाना बिगाड़ती हैं। उसकी सातों लड़कियां बड़ी सावधानी से चावलों को धो रही थीं और बड़ी स्वच्छता से भोजन को तैयार कर रही थीं। जैसे ही सभी प्रकार के भोजन बनकर तैयार हो गए, तो उसने देखा कि उसकी बेटियों ने बड़ी सावधानी और स्वच्छता के साथ भोजन को चूल्हे से दूर हटाकर रख दिया।
इसके बाद राजा ने जो देखा उसे देखकर वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने देखा कि प्रधान की विधवा आग लेने के लिए उनके घर पर आई और उसने अपने घर पर भोजन को पकाने के लिए आग मांगी। तभी सुनैना उस पर क्रोधित हो गई और उसे खरी खोटी सुनाने लगी। सुनैना उसे कहने लगी, जब देखो मुंह उठाए आग मांगने चली जाती हैं। फिर सुनैना की दूसरी बहनों ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, आग ही तो मांग रही है, तुम गुस्सा मत करो। जब वो आग लेकर जाने लगी तो उसने राजकुमारियों की नज़र से बचकर सारे खाने में राख मिला दी। इस प्रकार उसने सबसे नज़रें बचाकर सारा खाना खराब कर दिया। जब राजा ने देखा कि उसकी बेटियों ने तो बहुत साफ सफाई और बड़े सुंदर तरीके से खाना बनाया था, लेकिन प्रधान की पत्नी ने लकड़ियां लेने के बाद खाने के सामान में राख मिला दी है, तो राजा बहुत क्रोधित हुआ और वो अपने राजमहल में दरबार लगाकर बैठ गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को प्रधान की पत्नी को पकड़ कर लाने के लिए भेज दिया और उनसे कहा कि प्रधान की पत्नी को मेरे सामने शीघ्र पेश करो। विधवा औरत को राज दरबार में लाया गया। जब राजा ने उससे इस सारी घटना के बारे में पूछा तो उस विधवा औरत ने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं तो एक खेल खेल रही थी और मैं तो यह देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर और समझदार हैं और कैसे इस समस्या का समाधान निकालते हैं। वो औरत महाराज की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, महाराज आप तो बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार हो। इस प्रकार उस औरत ने राजा को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा दिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा भी उसकी समझदारी के कारण उस पर अत्यधिक प्रसन्न हो गया और उस पर मोहित भी हो गया। राजा ने उसको दंड देने के स्थान पर उसको रानी बनाने का निर्णय कर लिया और इस तरह उसे विवाह कर लिया। अब वह प्रधान की विधवा पत्नी विवाह करके राजमहल में आ गई। अब वह विधवा से रानी बन गई। अब ये नई रानी राजा की पहली पत्नी से पैदा हुई 7 लड़कियों से बहुत अधिक नफरत और घृणा करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी प्रकार से ये 7 राजकुमारियां महल से निकल जाएं। राजकुमारियों से महल से निकालने के लिए वो नई नई साजिशें रचने लगी और विचार करने लगी। जैसे भी हो उनको किसी भी तरह महल से भगा देने के बाद राजा की सारी धन संपत्ति के साथ साथ सभी प्रकार के ऐश और आराम भी सिर्फ उसके लिए ही होंगे, केवल उसके लिए ही होंगे। वो और उसकी पुत्री केवल राज करेंगे। वो चाहती थी कि उसकी अपनी पुत्री राजमहल की राजकुमारी बनकर रहे, उसकी अपनी पुत्री को ज़्यादा सम्मान मिले। लेकिन राजा अपनी पुत्रियों को भी बहुत प्यार करता था। उसको अपनी पुत्रियों के प्रति बहुत ही करुणा और दया थी। राजा अपनी पुत्रियों को बिल्कुल भी दुख में नहीं देख सकता था। दूसरी ओर नई रानी हर प्रकार से राजा की पुत्रियों को दुखी करना चाहती थी। वो उन्हें पूरा दिन कार्य में लगाए रखती थी। धीरे धीरे अब वो राजा की 7 पुत्रियों को खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देती थी। वो उनको खाने के लिए बहुत ही कम खाना देती थी। वो उनकी दूसरी ज़रूरतों और सुख सुविधाओं को भी कम करती जा रही थी। इस तरह 7 बहनों पर हर प्रकार से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके विपरीत जो प्रधान की पत्नी थी, जो अब रानी बन गई थी, उसे और उसकी छोटी पुत्री को हर प्रकार की सुख सुविधा दी जाने लगी। वो राजकुमारियों की तरह महल में रहने लगी। महल में रानी अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखती और उसे एक राजकुमारी की तरह से ही जीवन जीने के लिए ही प्रोत्साहित करती। रानी अपनी पुत्री के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती और उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ों का संग्रह करती। उसने राजा की पहली पत्नी से जो 7 राजकुमारियां थीं, उन सभी को सभी प्रकार के सुखों से वंचित कर दिया था। वो सभी बहनें बहुत दुखी और उदास थीं। एक दिन बहुत अधिक परेशान होने के कारण वो 7 बहनें महल के बाहर जाकर अपनी माँ की समाधि पर जाकर रोने लगीं। वहाँ जाकर वो अपनी माँ से इस प्रकार कहने लगी, माँ, क्या तुम अपनी बेसहारा, लाचार, बेबस पुत्रियों को नहीं देख सकती हो? हम सब कितनी अधिक दुखी हैं। सौतेली माँ हम पर कितने जुल्म ढा रही है। हम भूख प्यास से तड़प रहे हैं। माँ, अब हम क्या करें? धीरे धीरे यह उनका रोज का काम हो गया। दिन में जब भी वो दुखी होती, वो अपनी माँ की समाधि पर चली जाती और रोते हुए अपनी माँ से अपना दुख कहती। एक दिन जब वो सभी अपनी माँ की कब्र पर बैठी हुई रो रही थी और सिसकियाँ भर रही थी, तभी उन्होंने देखा कि उनकी माँ की समाधि पर एक बहुत ही सुंदर अनार का पेड़ उत्पन्न हो गया।
जल्दी ही वो पेड़ पूरी तरह से ताजे और सुंदर स्वादिष्ट फलों से लद गया। अब वो सभी सातों बहनें उन फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगीं। हर रोज जब उनकी सौतेली माँ उनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं देती थी, तो वो सब अपनी माँ की समाधि पर आकर इस तरह से अनार के फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगीं। आगे चलकर उन सब बहनों ने अपनी सौतेली माँ के द्वारा दिया जाने वाला घटिया भोजन खाना बंद कर दिया और केवल अनार के फलों को खाकर ही जीवित रहने लगी, क्योंकि वह अनार का वृक्ष एक अद्भुत पेड़ था। उस पेड़ से फलों को जितना अधिक तोड़ा जाता, अगले दिन उससे अधिक पके और सुंदर स्वादिष्ट फल लग जाते, जो इन सब बहनों के लिए भोजन के लिए पर्याप्त होते। उन सातों बहनों की सौतेली माँ अब ये सोचने लगी कि ये सातों भोजन भी नहीं करती हैं और मैं भी इन सातों बहनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती हूँ। मैं इन्हें इतना दुखी करती हूँ, फिर भी ये सभी इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिखाई दे रही हैं। इनमें से कोई बीमार भी नहीं लग रही है। इनका आकर्षण भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यह सब कैसे हो रहा है, जबकि अपनी बेटी को वो इतना कुछ अच्छा अच्छा खिलाती है, तब भी वह उनके आगे फीकी लगती है। इस तरह से अब सातों राजकुमारियां अपनी माँ की समाधि पर जाती, सुंदर स्वादिष्ट और अनार के पके फलों को खाती और अपनी माँ को इसके लिए धन्यवाद करती। जब उनकी सौतेली माँ से रहा न गया, तो उसने इसका रहस्य जानने की सोची और एक दिन उनकी सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए कहा। उनकी सौतेली माँ की बेटी उनका पीछा करते हुए उस समाधि के पास पहुँच गई और उसने देखा कि सातों की सातों बहनें अनार के पके हुए फलों को इकट्ठा कर रही हैं। तभी सुनैना ने उसे देख लिया और उसे देखकर सुनैना ने अपनी दूसरी बहनों से कहा, तुम सब क्या देख रही हो? ये लड़की हम सब का पीछा कर रही है, हम सबको देख रही है। चलो हम मिलकर इसको यहाँ से भगा देते हैं, इन अनार के फलों को छुपा देते हैं, नहीं तो ये यहाँ से जाकर सारी बातें अपनी माँ को बढ़ा चढ़ाकर बताएगी और ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। लेकिन सुनैना की दूसरी बहनों ने कहा, अरे नहीं नहीं सुनैना, तुम इतनी अधिक परेशान मत हो। ये लड़की तो निर्दोष है, इसकी माँ हमें कष्ट देती है, तो इसमें इसका क्या कसूर है? ऐसा कहकर वे उसे अपने पास बुला लेती हैं और उसको भी खाने के लिए कुछ अनार दे देती हैं। अब वो लड़की अपने घर आकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये सभी कोई भूखी नहीं रहती हैं। इनकी माँ की समाधि पर एक अनार का पेड़ है। ये सभी उस पेड़ से अनार के फल तोड़कर खाती हैं और उस पेड़ के फल भी बड़े ही अद्भुत हैं। ऐसा मीठा फल अपने जीवन में मैंने आज तक कभी नहीं खाया। बेटी के मुख से ऐसी बातें सुनकर रानी बहुत गुस्से में आ गई और वो सोचने लगी कि अब मैं इन्हें वहाँ से फल खाने से कैसे रोकूं। अगले दिन उसने अपना पूरा समय अपने कक्ष में ही बिताया। राजा ने अपने कक्ष में आकर रानी से पूछा कि रानी, तुम्हारे दुख और उदासी का क्या कारण है? रानी ने राजा से कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द है और ऐसा लग रहा है जैसे ये दर्द मेरी जान ले लेगा। अगर कोई मुझे मेरे इस दर्द से मुक्त कर सकता है तो वो अनार का सुंदर पेड़ है जो तुम्हारी पहली पत्नी की समाधि पर है। वो अनार का पेड़ ही मेरा यह दर्द दूर कर सकता है। राजा के पूछने पर उसने कहा कि उस पेड़ को उखाड़ कर उसकी जड़, उसके तने और साथ में उसके पत्तों को पानी में उबाल कर जो जल तैयार होगा, उस उबले जल से मेरे सिर की मालिश करने पर और मेरे द्वारा उसका सेवन करने पर मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। रानी की बात मानकर राजा ने उसी समय अपने नौकरों को अपनी पहली पत्नी की समाधि पर भेजा और कहा कि समाधि पर जो अनार का पेड़ है, उसकी जड़, तना और पत्तों समेत उखाड़कर मेरे पास यहाँ लेकर आओ। सेवकों ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया और उस सुंदर अनार के पेड़ को जड़ से उखाड़ कर ले आए। जैसे रानी ने बताया था, ठीक उसी प्रकार राजा ने सेवकों के द्वारा उस पेड़ को जल में उबाल कर रानी के लिए उसे औषधि के रूप में तैयार करवा दिया। उसे रानी के सिर की मालिश की गई और उसे सेवन करवाया गया। सेवन करने के बाद उस क्रूर रानी ने राजा से कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। जब अगले दिन सातों बहनें अपनी माँ की समाधि पर गईं, तो उन्होंने देखा कि वहाँ समाधि पर से अनार का वो सुंदर पेड़ गायब हो चुका है। ये देखकर वो सभी परेशान हो गईं और उन्होंने बहुत दुखी होकर रोना शुरू कर दिया। वो सोचने लगी कि अब वहाँ माँ की समाधि पर अनार का पेड़ भी नहीं है, वो कहाँ जाएंगी और क्या खाएंगी। अनार का पेड़ ना होने के कारण अब वो सभी फिर से भूखी मरने लगी थी।
दुखी होकर वो सभी अपनी माँ से प्रार्थना करने लगी। तभी उन्होंने देखा उस पेड़ के स्थान पर एक छोटा सा तालाब बन गया, जो मक्खन जैसे पदार्थ से भरा हुआ था, जो जल्द ही सफेद ठोस बिस्किट की तरह बन गया, जिसको रोती हुई सभी बहनों ने बहुत ही आश्चर्य के साथ देखा। ये देखकर सभी बहनें बहुत खुश हुईं और उसमें से कुछ बिस्किटों को लेकर खाने लगीं, जो खाने में बहुत ही अधिक स्वादिष्ट थे और उन्हें बहुत पसंद भी आए। अगले दिन भी वही हुआ और इसके बाद अब रोज़ाना यही होने लगा। हर रोज सभी राजकुमारियां अपनी माँ की समाधि पर जाती और देखती एक छोटे से तालाब में पहले मक्खन बनता है, फिर वो मक्खन बिस्किट का रूप ले लेता है और उस बिस्किट को खाकर वो सब अपनी भूख को शांत कर लेती हैं। अनार का पेड़ उखड़ जाने के बाद भी सातों राजकुमारियों की पहले जैसी हालत देखकर रानी परेशान हो गई। उस दुष्ट रानी ने अपनी पुत्री को बुलाकर कहा, मुझे पता नहीं ये क्या हो रहा है। मैंने तो उस अनार के पेड़ को उखड़वा दिया है जो रानी की समाधि पर उगा था। फिर भी वो सब लड़कियां बिल्कुल भी दुखी नहीं लगती, ना ही वो उदास हैं और ना ही वो दुबली पतली हुई हैं। फिर वो अपना भोजन कहाँ से खाती हैं, क्योंकि महल में जो भोजन मैं उन्हें देती हूँ उसे तो वो खाती नहीं हैं। इसलिए तुम फिर से उनका पीछा करके पता लगाओ। रानी ने अपनी पुत्री से कहा, वो उन पर नज़र रखे और देखे कि क्या माजरा है। पहले की तरह अगले दिन भी सातों बहनें अपनी माँ की समाधि पर चली गईं और जब वो वहाँ जाकर मक्खन से बने बिस्किट को खा रही थी, तभी सबसे पहले सुनैना ने सौतेली माँ की बेटी को देखा, जो छिपकर उन पर नज़र रख रही थी। उसने अपनी बड़ी बहनों से कहा कि देखो, यह लड़की दोबारा यहाँ पर आ गई है और हम पर नज़र रख रही है। चलो हम इस तालाब को ढक लेते हैं, जिससे वह इस तालाब को नहीं देख सके। अगर हमने अपने बिस्किट का थोड़ा सा भी टुकड़ा इसको दिया तो ये जाकर अवश्य ही अपनी दुष्ट माँ को बता देगी और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि वह दुष्ट रानी फिर से कोई न कोई षड्यंत्र रचेगी। सुनैना की बड़ी बहनों ने समझा कि सुनैना बिना किसी बात के उस बेचारी पर संदेह कर रही है, इसलिए उन सब ने उसके सुझाव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और इसके विपरीत उन्होंने प्रधान की पुत्री को भी स्वादिष्ट बिस्किट खाने को दे दिया। जब उनकी सौतेली माँ को सातों राजकुमारियों के बारे में ये बिस्किट वाली बात पता चली तो वो क्रोध से बहुत लाल पीली होने लगी और उसके साथ ही उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा कि अभी जाओ, रानी की समाधि को वहाँ से उखाड़ दो और उसके पास में जो छोटा सा तालाब है उस तालाब को पूरा कटकट आदि से भर कर नष्ट कर दो। इस पर भी रानी संतुष्ट नहीं हुई। एक दिन रानी फिर से भयंकर बीमारी का बहाना करके अपने कक्ष में पड़ी रही और महाराज को बुलाया गया। महाराज ने आकर रानी की बीमारी का कारण जानना चाहा। राजा ने कहा, चाहे मेरा सारा साम्राज्य बिक जाए, लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाऊंगा और तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लेकिन वह रानी तो अपनी चाल चल रही थी, वो तो स्वभाव से ही दुष्ट थी। तो वो दुष्ट रानी कहने लगी, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे जीवन को तो केवल तुम्हारा एक कार्य ही बचा सकता है। राजा ने कहा, तुम कहो तो सही, जो तुम कहोगी मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। इसके लिए मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ। फिर रानी ने कहा, मेरे जीवन को बचाने के लिए तुम एक आवश्यक कार्य कर दो। आपकी जो पहली पत्नी से 7 राजकुमारियाँ हैं, आप उनकी हत्या कर दो और उनकी हत्या करने के बाद उनका खून मेरे सर और मेरी हथेलियों पर लगाना। इस तरह से उनकी मृत्यु से मेरा जीवन बच जाएगा। इन शब्दों को सुनकर राजा दुख और पीड़ा से भर गया। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही गायब हो चुकी थी। वो मूर्छित सा होकर गिरने वाला हो गया, लेकिन फिर भी राजा ने अपने आप को संभाल लिया। राजा को अपनी प्रतिज्ञा टूटने का भय था और वह अपनी राजकुमारियों को भी बहुत प्यार करता था। फिर राजा ने अपने मन को कड़ा किया और राजकुमारियों को तलाश करने लगा। राजा ने अपनी 7 राजकुमारियों को अपनी माँ की समाधि पर बैठे देखा। राजा उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी 7 पुत्रियां अपनी माँ की समाधि के पास बैठकर रो रही थीं। अपनी पुत्रियों की ऐसी हालत देखकर राजा का हृदय कांप उठा, क्योंकि वह अपनी बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। एक तरफ उसकी रानी की इच्छा और राजा की प्रतिज्ञा और दूसरी तरफ उसकी बेटियों का जीवन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपनी पुत्रियों के पास पहुंचकर राजा प्रेम पूर्वक अपनी पुत्रियों से बोला कि तुम मेरे साथ इस महल से बाहर जंगल में चलो। पिता की बात मानकर वे सभी
उसके साथ चल पड़ी। वे उन सभी को लेकर जंगल की ओर चल दिया। उम्मीद करती हूँ अभी तक की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। आगे की कहानी देखने के लिए पार्ट 2 देखें। स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी थी तो कहानी बहुत लंबी बन रही थी, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। आई होप आप लोग पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं पार्ट 2 में।